बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आप चाहो ना चाहो, समय, संबंध, सोसाइटी और सिचुएशंस हमेशा बदलती रहती है और यही तो प्रकृति की खूबसूरती है। अगर सब सेम ही रहता तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती ना। लेकिन चेंजेस अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, उसकी शुरुआत हमेशा डिफिकल्ट होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हाउ टू एक्सेप्ट द चेंज, बदलाव को स्वीकार कैसे करें। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला, चेंज क्यों ज़रूरी है और उसके फ़ायदे क्या हैं। दूसरा, हम चेंज से डरते क्यों हैं। और तीसरा, हम चेंज को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बदलाव के फ़ायदे। चेंज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें ग्रोथ और इनोवेशन की ओर लेके जाता है और हमें लाइफ को आसान और बेहतर बनाने के तरीके सिखाता है। चेंज हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है और हमारे माइंड को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है नई चीज़ों के साथ अनुकूलन साधने के लिए। चेंज हमें नए नए आइडियाज, रेजिलियंस और एबिलिटी देता है अनसर्टेनिटी के साथ डील करने के लिए। चेंज हमें नई स्किल्स, नॉलेज और बेहतर विचारधारा बनाने में मदद करता है। चेंज हमें अपने आप को और अच्छे से समझने का और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। चेंज नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है ताकि हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सके। चेंज हमें सिखाता है कि अगर चीज़ें अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेहतर नहीं हो सकती। चेंज हमारी लाइफ को एक्साइटिंग और एडवेंचरस बनाए रखता है, हमें नए एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज देकर। एंड लास्ट, चेंज हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर हमारे अंदर छुपी हुई स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को डिस्कवर करने में मदद करता है। अब देखते हैं कि हमें चेंज से डर क्यों लगता है। तो सबसे पहला रीजन है द फियर ऑफ द अननोन एंड अनसर्टेनिटी। जब हमें आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, जब हम आगे की सिचुएशन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तब हम अपनी एबिलिटीज को डाउट करने लगते हैं कि आने वाली सिचुएशन के साथ हम डील कर पाएंगे या नहीं। दूसरा रीजन है, जब हमारी लाइफ में कोई चेंज आता है तब हमने जो रूटीन बनाया हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, विच इज नॉट द बेस्ट फीलिंग एट ऑल। तीसरा रीजन, हमें जिन चीजों की आदत पड़ गई है उन्हें हैंडल करना हमें इजी और कंफर्टेबल लगता है, जबकि कुछ नया करने में हमें एंजाइटी होती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फोर्थ रीजन, सेल्फ डाउट एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है तब हम अपनी एबिलिटीज पर डाउट ही करते रहते हैं और हम पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, ये सोचने के बजाय कि इस चेंज का आउटकम पॉजिटिव भी आ सकता है। हम इसी बात पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि इस चेंज का आउटकम नेगेटिव भी आ सकता है। हम क्या सही हो सकता है उससे ज्यादा क्या गलत हो सकता है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और हमें ये भी डर लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एंड लास्ट, जब हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं तब हमें नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, नई आदतें डालनी पड़ती हैं और नया रूटीन बनाना पड़ता है और ये हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल और पेनफुल लगता है। देखिए, चेंज इज इनएविटेबल, बदलाव को रोका नहीं जा सकता और अगर आप जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो आप लाइफ में स्टक हो जाएंगे और एक ना एक दिन आपको लगेगा कि आप लाइफ में पीछे रह गए हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम चेंज की प्रोसेस को थोड़ा इजी बना सकते हैं और चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं ताकि हम लाइफ में ग्रो कर पाए और आगे बढ़ते रह सकें। सबसे पहले तो हमें अपने पास्ट और ईगो को लेट गो करना है। जब भी हमारी लाइफ में अनवांटेड चेंज आता है तब हमें लगता है कि कितनी मेहनत की थी मैंने चीजों को एस्टेब्लिश करने में और मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मुझे अपनी मेहनत का ये फल मिल रहा है। और फिर हम उस सिचुएशन को लेकर इतना इरिटेटेड रहने लगते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें बस गुस्सा आता है खुद पर, दूसरों पर और हालातों पर। बट रिलैक्स, एक्सेप्ट द प्रेजेंट। जो हो गया है उसे अब बदला नहीं जा सकता और क्यों हुआ उसका पता लगाने से भी फिलहाल वो सिचुएशन बदली नहीं जा सकती। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि अब क्या किया जाए। सबसे पहले तो चेंज को ईश्वर की मर्जी समझकर उसे एक्सेप्ट करना है और फिर उसके साथ बेस्ट तरीके से डील करने के लिए हमें अपने आप को हो सके उतना पॉजिटिव रखना है और नेगेटिवली नहीं सोचना है। इस चेंज की वजह से फ्यूचर में क्या गलत हो सकता है
उससे ज्यादा क्या सही हो सकता है उसके ऊपर फोकस करना है। हमें चेंज को एक हर्डल के बजाय एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और धीरे धीरे अपने आप को उस चेंज के साथ एडजस्ट करते जाना है। इस प्रोसेस के दरमियान हमें अपने माइंड को ओपन रखना है। हमें हमेशा नए नजरिए को एक्सेप्ट करने के लिए और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना है। एंड ऑफ कोर्स इन सब चीजों की वजह से आपको जो स्ट्रेस फील हो रहा है उसे किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ डिस्कस भी करते रहना है, ताकि आप थोड़ा काम फील करें और उसी डिस्कशन से आपको सिचुएशन के बारे में ज्यादा क्लैरिटी और आइडियाज मिले। एंड ट्रस्ट मी, एक बार जब आप उस चेंज को स्वीकार कर लेंगे और उसके साथ अनुकूलन बना लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो चेंज आपके लिए कितना जरूरी था। उस चेंज की वजह से आप कितना कुछ सीख पाए हैं और अपने आप को बेहतर बना पाए हैं। अगर आपकी लाइफ में वो चेंज नहीं होता तो आप कभी वो इंसान नहीं बन पाते जो आज आप हैं। अब वीडियो के एंड में ये देखते हैं कि अगर लाइफ में ग्रो करने के लिए चेंज इतना जरूरी है तो चेंज के साथ हम फ्लेक्सिबल कैसे बन सकते हैं। तो चेंज के साथ फ्लेक्सिबल होने के लिए हमें हमेशा नई एक्टिविटीज करते रहना है, नई चीजें सीखते रहना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर चीजें करनी है, ताकि आप उस डिस्कम्फर्ट की फीलिंग से इतने फैमिलियर हो जाए कि आपको उससे डर लगना ही बंद हो जाए। और फिर देखिए, आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि लाइफ में आने वाले किसी भी चेंज और चैलेंज का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप नए वीडियोस के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। लास्ट वीक हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए stay blessed, stay beautiful, bye bye, take care, love and light.